जय हिंद विद्यार्थियों, आपका सतीश सर के वीडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी 2025 का रिज़ल्ट आ गया है 10वीं का, और आप लोग 10वीं पास कर चुके होंगे। कुछ लोगों का कुछ बोर्ड का भी रिज़ल्ट नहीं भी आया होगा, इसके लिए कोई बात नहीं है। अब आप अपना करियर कैसे अच्छे बनाएंगे। अगर आप लोअर फैमिली से हैं, मिडिल फैमिली से हैं और आपके पास पर्याप्त मनी नहीं है जो आप बहुत अच्छे ऊंचे जगह में जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं और आपको रोज़गार की तलाश है, तो इससे अच्छा और कोई बेटर हो ही नहीं सकता है, जिसके लिए फॉर्म बिहार सरकार द्वारा जारी कर दी गई है, जिसका नाम है ITI। ITI का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं। इसमें बहुत सारे स्कोप है और बहुत सारे ट्रेड हैं। आप ITI करने के बाद आप सरकारी जॉब में भी जा सकते हैं, जैसे रेलवे हुआ, बिजली हुआ, तो इस सब में भी आप जा सकते हैं। अगर आपको सरकारी जॉब नहीं भी मिलती है और आप ITI कर चुके होते हैं, तो आपको प्राइवेट सेक्टर के हर एक जगह में आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना ITI का आप कहीं भी लोग को प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो चलिए हम इसी पर चर्चा करते हैं, जो ITI का फॉर्म कब आया है। आप देख सकते हैं जो ITI का ITI कैट 2025 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव, क्या हो गया वहाँ से, तो आप देख सकते हैं ITI कैट 2025 से संबंधित तिथियां आ गई है, जिसमें इसका पूरा नाम हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप यहाँ भी देख सकते हैं। और C से कॉम्पिटिटिव, A से एडमिशन टेस्ट 2025। इसका फॉर्म जारी हो गया है। इसका स्टार्टिंग डेट है 6/3/2025 और इसका यह 1 महीने तक चलेगा। 7 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद क्या है, जो आप पेमेंट, जो फॉर्म भरने का जो पैसा लगेगा वह 8/4/2025 तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर फॉर्म में किसी भी तरह की त्रुटि हो गए तो आप एडिटिंग का ऑप्शन आता है, जो 10/4/25 से लेकर 13/4/25 तक रहेगा। और इसके बाद आप एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो 28 अप्रैल को है। और संभावित परीक्षा की तिथि 11 मई को दर्शाया गया है। इसलिए संभावित रहता है, जो फिक्स हो सकता है कहीं आगे पीछे एक आध दिन हो जाए। तो चलिए हम जान लेते हैं जो फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है और क्या क्या चीज़ जरूरी पड़ती है। तो चलिए हम जान लेते हैं जो हमारे पास आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चीज़ की जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास एक तस्वीर होनी चाहिए, फोटो। और वो फोटो किस तरह का होना चाहिए, तो आपका ये तस्वीर है, और दोनों तरफ स्पष्ट आपका कान का तस्वीर आना चाहिए। नीचे आप तिथि लिख सकते हैं, जैसे 1/1/25, और यहाँ आपका नाम है तो यहाँ पर आप राम लिख देंगे। इस तरह का आप एक तस्वीर बनवा लेंगे। दूसरा नंबर आपके पास होना चाहिए मोबाइल नंबर। ऐसे मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिव हो, जिस पर आपका OTP आए, ताकि OTP से आप अपने फॉर्म को सत्यापित करते हो। 3 नंबर में आपके पास होना चाहिए ईमेल ID। अगर ईमेल ID नहीं है तो आप ईमेल ID बनवा लेंगे, लेकिन आपके पास ईमेल ID होगा ही, चूंकि आप मैट्रिक का फॉर्म भरे हैं, एग्जाम दिए, तो आपके पास ऑलरेडी ईमेल ID होगा ही। और आपके पास चाहिए आपका जो घर का एड्रेस है, वो आप पूरा आप एड्रेस लिख लेंगे। इसके बाद आपके पास जो पेमेंट की बात आती है, वो जनरल, BC, EBC। तो चलिए, आपके पास 1 नंबर में आपका पता होना चाहिए। पता में जैसे विलेज, पोस्ट, जिला, और आप अपना पिन नंबर लिखना ना भूलें। पिन नंबर का मतलब क्या है, जो पोस्टल होता है, जैसे 84 31 जो भी हो। इसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर। ईमेल ID होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, अभी आपने 10वीं पास किया है तो आपके पास मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड होनी चाहिए। और एक फ़ोटो होना चाहिए। और फोटो किस तरह का फ़ोटो आप खिंचवाएंगे, तो एक फ़ोटो खिंचवाएंगे, जैसे ये आपका एक तस्वीर हो गया। इसमें आपको बिल्कुल कहता है जो कान का एकदम फेस उसका दिखाई देना चाहिए।
और उसके नीचे में यहाँ पर एक स्लेट में अगर आपका नाम राम है तो आप यहाँ पर राम लिख देंगे, और इसके नीचे में यहाँ पर एक तारीख लिख देंगे, जितने तारीख आपने तस्वीर खिंचवाया है। कहता है जो जैसे आज मान लीजिए 6 हो गया तो 6/3/25, आप इस तरह का आप तस्वीर को एक बनवा लेंगे। आपकी तस्वीर 1 जनवरी 2025 से पहले की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आप जान लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी के होंगे, जनरल होंगे, बैकवर्ड क्लास के होंगे, ईबीसी होंगे, तो आपको 750 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप SC ST होंगे तो 100 रुपया करना होगा। अगर आप विकलांग हैं तो 350 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। रोकिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है। ये जनरल में ही EWS का भी वही है, जो EWS का सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं उनको भी पेमेंट 750 रुपया ही लगेगा। आपके पास यहाँ पर एक PDF है, इसमें ये देखिए यहाँ पर राशि लिखा हुआ है 750 रुपया, आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलिए, हम तस्वीर का बताए थे जो फोटो, देखिए फोटो इस तरह का आपका होना चाहिए। ये बगल में कान का तस्वीर, हल्का कान का आना चाहिए ताकि आपका पूरा फेस आना चाहिए। नीचे आप अपना नाम और आप जितने तारीख को आपने तस्वीर खिंचवाया है उतना तारीख आप इसमें डाल देंगे। फोटो में किसी तरह का एडिटिंग नहीं करना है, जैसे कहीं पे लोग चिकना कर देता है, बाल ये कर देता है, वो कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो ये चीज़ हमको चाहिए। और इसके बाद है क्या, जो आप कैटेगरी हैं तो कैटेगरी में आप जैसे BC होंगे, EBC होंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको पड़ेगा एक और सर्टिफिकेट का बारे में जिसको हम बोलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र, एक आवासीय प्रमाण पत्र बना लेंगे। जाति हो गया, आवासीय हो गया। अगर आप विकलांग से हैं तो एक विकलांग सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे। और इसके बाद आइए हम रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका इसका वेबसाइट पर जाना होगा, जिसको BCECE बोलते हैं। आप वहाँ पर जाएंगे, आपकी वेबसाइट खुल जाएगी और वेबसाइट में सबसे पहले आपका नाम एंट्री करना पड़ेगा। जैसे आपका राम नाम है तो आप यहाँ पर लिख देंगे राम। इसके बाद आप पिता का नाम, जो भी नाम है, श्याम नाम है, SHYAM, श्याम नाम लिख सकते हैं। माता का नाम है, कैटेगरी है, जन्म तिथि है, ये डाल करके ईमेल ID आप डाल करके आप उसको OTP से सत्यापित कर लेंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम फिर उसको लॉगिन पर जाते हैं और लॉगिन पर जो मेरा यूजर और जो आपने पासवर्ड बनाया, आप ध्यान रखिए जब भी आप पासवर्ड बनाइए तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। जैसे हमने यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए एक बात लिख दिया, जैसे हो सकता है आपका नाम राम कुमार है तो आप लिखिए राम RAM। इसके बाद आप यहाँ पर @ भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं, हैच भी डाल सकते हैं आप, या फिर आगे आप @ भी लिख सकते हैं। ऐसा लिख करके आप पेन में, कॉपी पेन से आप अपना कहीं पे लिख लीजिए। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपका यूजर मिल जाएगा। सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन नंबर और आप पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन करके आप अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हम फॉर्म भर के देखते हैं जो फॉर्म कैसे भरा जाता है। आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर, जो भी आपके पास चीज़ हो, आप उस सब चीज़ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप गूगल को टाइप कीजिए और यहाँ पर आप जाइए, सर्च बटन में जाइए और सीधे आप टाइप कीजिए BCECE। आप देखिए यहाँ पर एक BCECE का पोर्टल है, यहाँ पर जाइए। इस लिंक पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पहला पेज आएगा BCECE का, बस सिर्फ इसी पर जा कर के हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता का जितने भी बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है सारा ये इसी पर से होता है। देख लीजिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर आइए ITI कैट आ जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो एक प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप उसको अच्छी से पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ क्या क्या चीज़ है। प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करने के लिए हमको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किए हुए हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ पर आ जाता
और हम फिर इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारा आ गया प्रोस्पेक्टस। आप प्रोस्पेक्टस को आप एक एक लाइन दे करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए प्रोस्पेक्टस में ही आ गया। अब अब इससे हम प्रोस्पेक्टस को जब हम डाउनलोड कर लेते हैं तो अब हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है फॉर्म भरने के लिए। आप यहाँ पर देखिए पोर्टल में आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI कैट 2025। सिर्फ इसी पर जा कर के हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास कुछ बात इस पर लिख के करके आया है। इसमें देखिए 3 चीज़ लिखा है। अपने खाते तक पहुँचने के लिए लॉगिन करें, पंजीकरण पूरा करें, अपडेट करें और सारी जानकारी है। सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या चरण अपनाना है उसके बारे में यहाँ दिया है। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है, मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आप उसको देख सकते हैं, अगर कहीं गलत है तो आप एडिट कर लिए। एडिट करने के बाद आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आप पेमेंट कीजिए और जब पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाती है तो आप डाउनलोड अपने कन्फर्मेशन पेज को कर लीजिए। अब है इसमें तारीख भी दिया हुआ है, देख लीजिए 6 तारीख से लेकर के स्टार्ट है और रजिस्ट्रेशन जो है 17/4 तक चलने वाली है और ये सब चीज़ है। अब आगे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ देखिए ये लिंक वैसे कैंडिडेट के लिए है जो पहले से पंजीकृत है, जिन्होंने पंजीकरण कर लिया। अगर जो पंजीकरण नहीं किया है उनके लिए यहाँ पर देखें न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पर जाकर के आप पंजीकरण करेंगे और यहाँ पर जाकर के आप क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हम क्लिक करे हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसमें बताता है कि आपको क्या क्या चीज़ का दस्तावेज लगेगा, क्या क्या चीज़ क्या लगेगा। इसके बाद आपने जब सब कुछ को आपने देख लिया, इसके बाद देखिए आई एग्री पर करना है। इसमें हम पहले कुछ जान लेते हैं। देखिए इसको जानने के लिए आप डाउनलोड प्रोस्पेक्टस, जो पहले हम बताए थे, जो आप प्रोस्पेक्टस को कर लीजिए और नहीं तो व्यू कंसर्न एडवर्टाइजमेंट के बारे में, इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर दिया है कि आप इस वेबसाइट पर जाइए और आपका ये 2025 का है ITI का। कुछ इसके बारे में दिया है जो आपके पास परीक्षा के परामर्श के रूप में दिखाया है, जो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जनरल जाति से EWS से हैं तो आपको पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर दिव्यांग हैं, किसी तरह से विकलांग हैं, तो आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और आप पिछड़ी जाति से हैं, जैसे BC, EBC, SC, ST, तो आप उसके लिए भी हैं। अब यहाँ पर आपको बता दिया है जो जनरल हैं, चाहे जिस कैटेगरी के हैं, BC, EBC, EWS 750 रुपया लगेंगे। अगर SC, ST के हैं 100 रुपया लगेंगे। अगर दिव्यांग है तो 430 रुपया लगेंगे। आवेदन को कहता है बहुत सावधानी से भरिए। आवेदन के लिए कहता है जो उम्मीदवार का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, लिंग, जैसे कोई पुरुष है, महिला है, थर्ड जेंडर, उसके भी जन्म तिथि और 10वीं का मार्कशीट कार्ड के। आप ये बात एकदम स्पष्ट समझ लीजिए, जो आपने जो 10वीं का परीक्षा दिया, जो आपका एडमिट कार्ड में जो नाम है, जो माता का नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, आप उसी के अनुसार फॉर्म भरेंगे। ऐसा नहीं है जो एडमिट कार्ड में कुछ और है और आपका आधार कार्ड में कुछ और है तो आधार कार्ड से भर देंगे, फिर आपका फॉर्म को तो वो रिजेक्ट ही कर देगा। तो ऐसा नहीं करना है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए जिससे आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जब सारा फॉर्म को भर लेंगे तो नेट बैंकिंग जिससे UPI से आपको पेमेंट करना है पेमेंट कर देंगे। आप चलिए इसके बारे में बताता है। जो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म में आप देखिए दस्तावेज में कुछ उम्मीदवार का फोटो होना चाहिए, अंग्रेजी में सिग्नेचर होना चाहिए, हिंदी में सिग्नेचर होना चाहिए और जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसका आपको एक PDF फाइल बनाए। PDF फाइल में जैसे देखिए हाल का फोटो 80% बिल्कुल क्लियर, कोई एडिटिंग उसमें नहीं होना चाहिए भैया। ऐसा नहीं जो नाक कान मुंह को खूब गोरा चिकना कंप्यूटर से कर लो, फिर तो वो बेकार ही हो जाएगा, वो रिजेक्ट कर देगा। अब आगे चलते हैं। हमको जो तो चलिए फोटो जो हमारा होना चाहिए 80% बिल्कुल मेरा तस्वीर यहाँ तक होना चाहिए। यहाँ पर अपना नाम और नीचे आप अपना डेट लिख दीजिएगा जो कितने तारीख को आपका फ़ोटो खिंचा हुआ है। फ़ोटो 110 से लेकर के 300 KB के बीच होना चाहिए और इसका लंबाई चौड़ाई के भी बारे में दिया है जो 200 × 250 पिक्सल में होना चाहिए।
सिग्नेचर आप कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर लेंगे, और ये इसको सिग्नेचर को फोटो को जेपीजी फाइल में अलग अलग उसको स्कैन कर लेना है और उसको अपलोड करना है। आगे है जो अन्य दस्तावेज में आपको कहता है जो 200 KB से लेकर के 224 KB के बीच में PDF फाइल होना चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, अगर अंक पत्र मांगता है तो उसका हो गया, एडमिट कार्ड मांगता है तो उसका हो गया। उसके बाद है आगे आइए, फिर कहता है जो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आवासीय सर्टिफिकेट है, उस सब का 1 KB में जो इसमें दर्शाया हुआ है उस KB के अनुसार आप डाल करके आप उसका रजिस्ट्रेशन को आप फॉर्म को भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहता है 8 से 13 अंक का एक आपका पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। जैसे आप कोई लेटर लिख सकते हैं, राम नाम है तो RAM भी कर सकते हैं, एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, छोटा अक्षर होना चाहिए। स्पेसिफिक कोई लेटर जैसे हैच हुआ, @ हुआ, कोई और सा भी कोई चिन्ह है वो लिख सकते हैं, डिजिट भी लिख सकते हैं, डिजिट भी लिखना है। मिला जुला के करीब करीब आप 8-10 डिजिट का ही आप उसको लिखेंगे, एक पासवर्ड आप बना लेंगे और पासवर्ड बना करके आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए जब सब कुछ हम समझ जाएंगे तो हम यहाँ पर जा करके एग्री बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एग्री बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ गया तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पर जैसे मान के चलिए किसी का नाम है तो RAM राम लिख दिए। इसके बाद है जो कहता है जो पुनः उसी का नाम लिखे, जो आप सही लिखे कि नहीं, तो हम पुनः उसी का नाम हम राम लिख देंगे। फिर कहता है जो पिता का नाम लिखिए, तो पिता का नाम मान लीजिए मोहन है तो हम मोहन लिख देते हैं। और फिर कहता है जो आप इसके आगे कहता है पिता के बाद अपना माता का नाम लिख दिए। मान लीजिए माता का नाम है रीता, तो रीता हम लिख दिए। अब आइए जो विद्यार्थी आपका जन्म तिथि कब है, तो जन्म तिथि आप समझ लीजिए जो इसमें एक मैं बता दिया है प्रोस्पेक्टस में, जो आप ITI का फॉर्म जो भरेंगे उसमें आपकी उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष किस स्थिति में, उसके लिए 2 ट्रेड हैं, मोटर व्हीकल एक ये है और एक डीजल मैकेनिकल, ये 2 जो ट्रैक्टर है इसके लिए आपका 17 वर्ष होना चाहिए। बाद बाकी के लिए आप 14 साल आपकी उम्र होगी, आपका फॉर्म भरा जाएगा। मात्र 2 ही ट्रेड है जिसके लिए कुछ अधिक उम्र कर दिया है। आगे चलिए, इसके बाद हम जैसे डेट ऑफ बर्थ करते हैं तो आज जितना आपका जन्म तिथि होगा वो जन्म तिथि आप भर लेंगे। इसमें ITI में एक सिस्टम है जो ये एज लिमिट नीचे का है लेकिन अपर एज लिमिट कुछ नहीं है। आप कितना भी अधिक उम्र का आदमी होंगे फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जैसे 2000 हो गया, मंथ मेरा मान लीजिए जनवरी है और तारीख मेरा 3 तारीख है, हम इसको भर लेंगे। फिर उसी को कहता है कि आप दोबारा इसको पुष्टि कीजिए तो 3 कर देंगे। मेरा जनवरी है, जनवरी कर देंगे। और 2000 ईस्वी है तो हम इसको 2000 ईस्वी में इसको हम डाल देंगे। अब देखिए मेरा जन्म तिथि कंप्लीट हो गया। अब कहता है कि जो आप लिंग डालिए, तो लिंग मेल है तो मेल डाल देंगे। लिंग की पुष्टि करने के लिए भी हम मेल डाल देंगे। अब कहता है आइडेंटिटी टाइप किस तरह का, क्लास 10 रोल नंबर जो आप डालना चाहते हैं तो आप क्लास 10 का रोल नंबर आप डालिए। अब इसका रोल नंबर मान लीजिए जो भी हो आपका रोल नंबर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रोल नंबर, जो रोल नंबर हो आपका, जैसे 20 जो भी आपका जो रोल नंबर होगा आप रोल नंबर को आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इसके बाद आप भारत के हैं तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर कोड लगा हुआ है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, कुछ भी मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। फिर आप ईमेल आईडी है तो जो आपका ईमेल आईडी है, अब मान के चलिए जो ईमेल आईडी कुछ भी आपका जो भी ईमेल आईडी होगा, आप ईमेल आईडी आप कुछ भी ईमेल आईडी आप इसको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। इसके आगे चलता है ये ईमेल आईडी आपका हो गया। इसके बाद है कहता है जो कन्फर्म पासवर्ड करने के लिए, तो आप ध्यान रखिए हम आपको पहले ही बोल दिए थे जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। तो जैसे हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक बनाते हैं कोई सा भी, जैसे RAM राम लिख दिए।
इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक @ डाल देंगे, फिर 1 2 3 4 5 भी डाल देंगे और हैच भी डाल देंगे। अब इतना चीज़ लिखे हैं, इसी चीज़ को कहता है, आप दोबारा से इसको कीजिए। तो फिर हम लिखेंगे RAM राम @1 2 3 4 5 और हैच, इसको हम कर देंगे। इसके बाद कहता है जो कोई सिक्योरिटी पिन डालिए। सिक्योरिटी पिन का मतलब है कोई सेंसिटिव पिन, वेरिफिकेशन जो आपके पास यह है सिक्योरिटी पिन। तो यह सिक्योरिटी पिन को हम लिख देते हैं 1। इसके बाद हम डाल देते हैं क्या है X, फिर डाल देते हैं R, फिर है 7 6 9। हम इतना डाल करके और इसको सबमिट करते हैं। कहता है डू यू विश टू सबमिट, तो हम यहाँ पर एस कर देते हैं। जैसे ही हम एस करेंगे तो यहाँ पर कहता है, ये देखिए, रिव्यू टू रजिस्ट्रेशन डिटेल। आपने जो डाला है उसके बारे में आप देख सकते हैं, जो आपने क्या क्या चीज़ को डाला है। देखिए, हमने राम डाला था, मोहन डाला था, ये सब डाला था, सब कुछ को हमने डाला था। अगर हमको लगता है जिसमें कहीं पे कुछ गलत हो गया है तो हम यहाँ पर एडिट बटन को दाब करके और आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं तो फिर हम से सबमिट और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे सबमिट एंड नेक्स्ट किए। अब यहाँ पर देखिए कहता है जो आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए और सिक्योरिटी डाल करके आप OTP को सत्यापित कीजिए। जो भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर होगा, आप अपना वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी आप डाल दीजिए, जो आपका ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पर अपना ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को यहाँ पर डाल दीजिए। ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को डाल करके जैसे ईमेल आईडी लिख दिए। अब यहाँ पर कहता है सिक्योरिटी पिन नंबर डालिए। ये तो हम गलत डाले हैं, चूँकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप अपना सही डालेंगे। और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन जो है वो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आप डाल देंगे, जो भी है सिक्योरिटी पिन है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई और सबमिट करेंगे। एक OTP जाएगा, OTP से आप दोनों को सत्यापित कर लेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आने के बाद आप फिर उसको रजिस्ट्रेशन नंबर जो पासवर्ड बनाएंगे उसको डाल कर रजिस्ट्रेशन फिर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना फॉर्म को भर के पेमेंट कर लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।